वो 10वां चैप्टर है, आप पहले चैप्टर हो। सबसे बड़ी भूल, सेल्स के दुनिया में हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे तो आपको घमंड खा जाएगा। आप जीवन भर मालिक होंगे 2.5 करोड़। जब तक ट्रेनिंग लेते रहो, जब तक ट्रेनिंग देने का पैसा नहीं मिलने लग जाए। कंपेयर चैप्टर 10 टू चैप्टर 1। ओ हो, सबसे बड़ी भूल मानव की, सबसे बड़ी भूल सेल्स के दुनिया में, सबसे बड़ी भूल नेटवर्करों की, सबसे बड़ी भूल दुनिया में व्यापारियों की। वो क्यों ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपने पहले चैप्टर की तुलना 10वें चैप्टर से करते। मत करो, मत करो, मत करो, नहीं तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा भाई। हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे। आपको लगता है अरे यार वो एसटीसी बन गया रे, वो तो यार बापू बन गया रे। ओ वो 10वां चैप्टर है, आप पहले चैप्टर हो। आप पहले चैप्टर की तुलना पहले चैप्टर से करना, 10वें चैप्टर से अपने जीवन में हीन भावना मत डालना। जिस दिन आपका चैप्टर 10वां होगा, दुनिया में आपकी भी तूती बोलेगी। मैं कभी नहीं करता, मैं कभी भी बहुत भारी लोगों से अपनी तुलना नहीं करता। क्यों? दोनों ही अवस्थाओं में घाटा है। जब आप लोगों से अपनी कंपैरिजन करते हैं, भयंकर घाटा है। अगर सामने वाला भारी है तो आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा, हीन भावना होगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, आप मर जाएंगे। और सामने वाला आपसे थोड़ा छोटा है तो आपको घमंड खा जाएगा रे, घमंड खा जाएगा। दोनों ही अवस्थाओं में घाटा है। तो फिर कंपैरिजन, रियल कंपैरिजन किसे कहते हैं? पिछले महीने जितना कमाया उससे 1 रुपया ही चाहे ज्यादा कमाऊंगा। पिछले वीक जितना चेक बना उससे चाहे 1 रुपया ही ज्यादा बनाऊं। मेरा कंपैरिजन मेरे से, मेरा चैप्टर मेरे से। पूरी दुनिया 10वें चैप्टर से तुलना कर करके घरों में बैठ जाती है। अब हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत भारी भारी, ये तो बहुत भारी भारी है। कई लोग अपनी जिंदगी में अपने गोल तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते, वो उन चकाचौंध को देख लेते हो, अब नहीं हो पाएगा। इम्परफेक्टली आप पहले चैप्टर हो, पहले की तुलना पहले से होगी, आप ग्रो कर जाएंगे। चेक योर इन्फ्लुएंसेस, आप अपने प्रभावों की जांच करो। किसका साया आपके ऊपर है, जांच करो। कहीं चौराहे में पांव तो नहीं रख दिया, जांच करो। कुछ समझे चौराहे में पांव का मतलब? जिन 4 दोस्तों के बीच में जिंदगी में सबसे ज्यादा रहते हो, उनका असर आए बिना रहता ही नहीं है। आपकी जिंदगी में जो सबसे करीबी 4 लोग हैं, उन 4 का औसत आपका जीवन की मार्कशीट होगी। उन 4 का औसत। मान लो एक आदमी 1 लाख रुपए का मालिक, दूसरा 2 लाख का, तीसरा 3 लाख का, चौथा 4 लाख का, टोटल 10 लाख। 4 का भाग दिया, आप होंगे 2.5 लाख के मालिक। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, टोटल 10 करोड़। 4 का भाग दिया, आप जीवन भर मालिक होंगे 2.5 करोड़। ये तो अभी पैसे में तुलना, हेल्थ में कर लो, वेल्थ में कर लो, इमेज में कर लो, नॉलेज में कर लो, एटीट्यूड में कर लो। 4 का भाग लगेगा। 1 करोड़ का कर्जा, 2 करोड़ का कर्जा, 3 करोड़ का कर्जा, 4 करोड़ का। आप पे कितना कर्जा? 1 के डायबिटीज, 1 के बीपी, 1 के शुगर, 1 के हार्ट। आपके कौन सा छेद? बड़ा छेद। कुछ समझे? जिन 4 लोगों के बीच आपकी जिंदगी रहती है, आप उनका एवरेज रहते हैं। हम लोग बदलने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपके भीतर से ये विचार आ जाए, मुझे उन्नति की संगत करनी है। कभी आरटीपी हो और मैं नहीं जाऊं, ऐसा नहीं हो। कभी ट्रेनिंग हो और मैं नहीं आऊं, ऐसा नहीं हो। एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार, एवरी मीटिंग, 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 मीटिंग। कब तक ट्रेनिंग लेनी चाहिए? कब तक ट्रेनिंग लेनी चाहिए? इसका सबसे भारी जवाब अब तक आया है, जब तक ट्रेनिंग देने नहीं लग जाएं। और भी रिफाइन कर लेता हूं, क्योंकि तो मैंने पिछली बार बोला था, अब तो नया है ना। जब तक ट्रेनिंग लेते रहो, जब तक ट्रेनिंग देने का पैसा नहीं मिलने लग जाए। पैसा नहीं मिलने लग जाए, तब तक मत छोड़ना। तब तक मीटिंग सेमिनार नहीं छोड़ना, तब तक मत छोड़ना। और उसके बाद छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि फिर पैसा मिलेगा तो फिर आप
लोगे लोगे ट्रेनिंग, सीखे बिना सिखा नहीं सकते ना।